हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीआरएमडी एजुकेशनल सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलाम का नियम। और ये आपको 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर में मिल जाएगा। और ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गत वर्षों में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। पहले हम ये आपको बताते हैं थ्योरेटिकल, फिर हम लिख के इसको दिखाते हैं। तो क्या होता है कूलाम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, देखिए हमने फिगर भी यहाँ पे डायग्राम बनाया उसका, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये जो बल लगता है ये आवेशों की दिशा के अनुदिश लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा। तो आकर्षण बल जो है हमारा तब लगेगा जब मान लीजिए या चार्ज आपका प्लस हो और ये माइनस हो, यानी ये माइनस हो या तो ये प्लस हो, दोनों अलग होने चाहिए यानी विषम जातीय होने चाहिए। प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब दोनों चार्ज जो हैं, दोनों आवेश जो हैं वो समजातीय होने चाहिए, तब आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस होंगे। तो चलिए हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो डिफिनेशन क्या होती है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्रकों कह सकते हैं या परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हमारा नियम हो गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आकर्षण कब लगेगा? जब दोनों चार्ज आपके अपोजिट हो, यानी प्लस अगर पहला है तो दूसरा माइनस हो, या पहला माइनस है तो दूसरा प्लस हो, तब आकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब दोनों चार्ज आपके एक ही जैसे हो, यानी अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, ये माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए। तो ये तो आपका नियम हो गया। अब मान लेते हैं यदि माना जो आपके दो आवेश Q1 व Q2 हैं तथा उनके बीच की दूरी r मीटर है और लगने वाला बल F है। तब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आपका क्या हो जाएगा कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, या समानुपाती कह सकते हैं, कि यदि Q1 Q2 का मान बढ़ेगा, यानी उसका जो परिमाण का मान है बढ़ेगा, तो आपका बल भी बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा। वही जो F अनुक्रमानुपाती का साइन लगाएंगे 1/r², ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए व्युत्क्रमानुपाती का कोई पार्टिकुलर साइन नहीं लगाया, F अनुक्रमानुपाती 1/r² लगा दिया, यानी जब हम दूरी बढ़ाएंगे तो हमारा बल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड है हमारी। फिर क्या करते हैं कि इन दोनों को समीकरण 1 व 2 से
तो ये हमारा क्या आएगा, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि Q1 Q2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इधर एफ सेम सेम है तो एक भी बात। फिर क्या होता है कि एफ अनुक्रमानुपाती हटेगा, तुम्हारा लग जाएगा के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और ये जो हमारा के है वो क्या होता है, माध्यम का नियतांक। और ये मान लीजिए अगर आपका के का मान जो है, अगर हम बात करते हैं तो के का मान जो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और वायु के लिए के का मान, अगर यहाँ पे के बाद में फिर लिखा जाता है तो उसका मान 1 रख देते हैं, लेकिन अगर के का मान वैसे देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एफ बराबर हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया हमारा। चलिए ठीक है, तो ये हमारा कूलाम का नियम था और ये उसका डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। तो यहाँ एफ साइलेंट नॉट की अब हम बात कर लेते हैं जरा कि एफ साइलेंट नॉट हमारा क्या है। तो एफ साइलेंट नॉट जो होता है हमारा वो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका मान जो है अगर आप निकालना चाहें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 पाई की वैल्यू आप 22/7 या 3.14 रख के निकाल सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो ये हम फिर से दिखा देते हैं आपको कि ये हमारा नियम था। नियम क्या था, हमने एक बार बताया था आपको कि नियम था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने डेरिवेशन किया उसको मान के, उसी प्रकार जैसे जैसे हमारा नियम कहता था। ये हमारा लास्ट में फार्मूला है। आर दूरी है, Q1 Q2 दोनों आवेश हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।